नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मटर की खेती के बारे में और एक विशेष अवस्था के बारे में। जैसे ही हमारे खेत में 40% फूल आ जाते हैं, तब हमें यही चाह होती है कि वो सारे फूल हमारे फलियों में कन्वर्ट हों और हमें अच्छा बेनिफिट मिले। तो अच्छा, अगर हम फूल सारे के सारे फूल अगर हम फलियों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? अगर किसी कारणवश हमारे खेत में फूल कम है, हम अधिक फूल लेने की चाह कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? और उन फूलों को देख रेख या हमारे अपनी मटर को देख रेख को कैसे संभाल कर रखना होगा ताकि हमारा पौधा डैमेज ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपने मेन विषय पर बात कर लेते हैं। जैसे ही मटर की फूल की अवस्था की बात आती है, तो हमें चाह होती है कि ये सारे के सारे फूल हमारे नाजायज़ ना जाएं और सारे के सारे फलियों में कन्वर्ट हो जाएं। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि ये जैसे ही हमारे फूल 40% या 50% फूल आ जाते हैं हमारे खेत में, तब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? तो यहाँ पर करने के लिए विशेष चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि हम किसी भी हाई क्वालिटी यानी हाई क्वांटिटी जो बहुत ही तगड़ा पावर का होता है, जो ये कीटनाशक हमें स्प्रे नहीं करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कीटनाशक जो करने होते हैं वो बिल्कुल हल्के डोज में करने होते हैं, ताकि जो हमारे कीट होते हैं उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि यही होते हैं जो हमें अधिक से अधिक उत्पादन दिला सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जहाँ पर लोग जो मधुमक्खियाँ पालने वाले होते हैं, अगर हम मधुमक्खियों के आसपास हमारे खेत की मधुमक्खियाँ पाली गई हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे उस खेत में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बेहतर और बहुत ही साफ़ फूल होते हैं, और साथ ही साथ जो फलियाँ बनती हैं वो बहुत ही ना के बराबर फूल गिरने के चांसेस होते हैं हमारे। आप देखोगे जितने फूल आए थे उनमें से 1 या 2 फूल गिर जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली होता है, वो गिरना ही गिरना होते हैं, क्योंकि वो फूल नहीं बन सकते, वो फूल मटर नहीं बन सकते, फलियाँ नहीं बन सकते, वही फूल गिर जाते हैं। बाकी जो जितने फूल होते हैं वो सारे के सारे फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जहाँ पर हम लोग काफ़ी हावी प्रकार बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के जो केमिकल्स होते हैं, जहाँ पर कीटनाशक बहुत तगड़े डाल दिए जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा फूल आए हमारे खेत को, हमने बहुत बढ़िया तैयार किया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि अचानक देखा कि फूल बहुत शानदार हैं, 7-8 फूल हमारे एक पौधे में लगे हुए हैं, और वहाँ पर हमें 3 से 4 फलियाँ प्राप्त हुई, और वहीं वह उधर मेहनत भी कम उसने की और बहुत ही बेहतर बेनिफिट मिला। क्या होता है कारण? क्योंकि हम जैसे ही बहुत ही ज़्यादा तगड़े पावर का कीटनाशक प्रयोग कर देते हैं, वैसे हमारे जितने भी मित्र कीट आते हैं वो 10 से 15 दिन के लिए काम ख़त्म किए कर देते हैं। फूल को जो मित्र कीट होते हैं वो मर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो परागण क्रिया नहीं करा पाते, जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो सावधानी रखनी चाहिए वो यही रखनी चाहिए कि हमें जो तगड़े केमिकल्स हैं उन्हें स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक में जो हमें ये उड़ने वाले कीट होते हैं, इनमें बहुत ही हाई क्वांटिटी के कभी कभी इमिडा 70% का भी स्प्रे कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारे जो इमिडा 70% का लोग स्प्रे कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे मित्र कीट भी बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मित्र कीट मर जाते हैं तो फूल को अगर आप बात करते हैं, तो फूल जो हमारा होता है परागण के लिए, तो वो 2 से 3 दिन के लिए, हमने ये आपको पहले भी बता रखा है कि 2 से 3 दिन, नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि इसकी जीवन लाइफ होती है। तो अगर 2 से 3 दिन के अंदर वो परागण नहीं कर पाता तो फूल अपने आप गिर जाएगा या मर जाएगा। तो वैसे ही हमें परागण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है मित्र कीटों की। तो सबसे पहली सावधानी होती है कि हमें केमिकल कम से कम प्रयोग करने होते हैं। और दूसरी, जो अगर हम उत्पादन नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जो नीम ऑयल होता है या फिर शहद शहद को लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियो में खेती में उपयोग के लिए डिफ़ाइन भी करते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करके दिखाते भी हैं कैसे क्या होता है। उसका मेन कारण यही होता है कि जो शहद होता है, वो शहद हमारी जब खेत में स्प्रे कर दिया जाता है तो मधुमक्खियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, वहाँ पर हमारे मित्र कीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो परागण की क्रिया है ये 100% पूर्ण हो जाती है। फूल जैसे ही उसमें परागण के लिए वो मिच्योर होता है, तैसे ही वो परागण कर लिया जाता है उसके पौधे के द्वारा, कीटों के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा उनको बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम कीटनाशक की बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अब ऑर्गेनिक अवेलेबल हो चुके हैं, तो वहाँ पर हमें ऑर्गेनिक का ही स्प्रे करने होते हैं। अगर हम फूल की चाह करते हैं, अगर हम केवल फूल के बारे में बात करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने होते हैं, तो यहाँ पर जो
एक किसान के द्वारा जो हमने खुद देखा है, खुद जाना भी है उसके विषय में, वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से खेती भी कर रहे थे। तो उन्होंने जो 8-10 साल से मटर की खेती कम से कम 10 से 12-13 बीघा करते हैं, उन्होंने खुद एक ही चीज़ का स्प्रे करते हैं फूल लाने के लिए, जो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन आता है। ये जब 40 से 50% फूल आ जाते हैं, तब ये एक बार नाइट्रोबेंजीन का स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद वो किसी भी प्रकार के केमिकल का स्प्रे नहीं करते हैं। उनका मानना भी है कि अगर हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे उत्पादन मटर का घटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दूसरी बात हमें रखनी है पहली, कि हमें जो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के बाद करना होता है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर हम फूल की अधिक चाह करते हैं तो मिक्विड क्लोराइड भी हमारा काम करता है। खैर जुबा पर आ गया तो बोल दिए, नहीं तो नाइट्रोबेंजीन जो आती है लिक्विड वाली, ये लिक्विड वाली अगर हम नाइट्रोबेंजीन स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही शानदार हो जाती है। तो भाई फूल की बात है तो एक स्प्रे तो मटर में बनता ही है फूलों के लिए। तो अगर हम फूल में बहुत अच्छा बेनिफिट या मटर को फुलाव की बात करते हैं तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद शायद 1 से 2 एक वीडियो और होगा मटर के ऊपर, बस पूरी खेती समाप्त हो जाएगी। तो अगर एक स्प्रे की बात करते हैं तो एक स्प्रे में अगर हम फूल के छोड़कर, क्योंकि फूल लाने के लिए नाइट्रोबेंजीन तो कर दिया, अगर हम बात करते हैं कि अब फूलों को फलियों में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हमें विटामिन्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक हमें मल्टीप्लेक्स जो आते हैं, कंबाइन जो विटामिन्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो देखिए एक चीज़ और, तो जो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये एक अलग प्रकार की टॉनिक होती है। जो हमारी विटामिन्स होते हैं, जो हमें टॉनिक का मेन काम कराते हैं, वो एक अलग होते हैं। तो जो जिसमें हमारी ये विटामिन्स होती हैं, ये एक विटामिन्स वाली जो हमारी एक डोज जिसकी बनती है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से देती हैं, जिसका आपके उधर प्रचलन में है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि उसमें जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, विटामिन ए होगा, ई होगा, सी होंगे, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा, ये निम्न प्रकार के मिल जाते हैं। साइटोकाइनिन होगा, ये सभी होते हैं हमारे। और जिधर एक विटामिन होता है जिसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी प्रकार के होते हैं। तो यानी दो टॉनिक हो गए, एक हमारा हो गया ये इधर माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला, और दूसरा हो गया हमारा विटामिन्स वाला। ये दोनों अगर कंबाइन मिल जाते हैं तो कोई बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं, भाई कंबाइन मिलते हैं पर वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, एक कॉस्टली भी स्प्रे कर देना चाहिए हमें अपनी मटर में, क्योंकि अब भाई पैसा तो आने ही वाला है कुछ दिनों में, तो एक थोड़ा सा कॉस्टली भी कर लेना चाहिए। अगर बात करते हैं कीटनाशक में, तो कीटनाशक में आजकल ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इस अवस्था में मटर में इल्ली आने की चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो मेंथा में हम लोग एक टॉर्जन नाम से आता है, शायद आपके स्टेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे ऑर्गेनिक्स में मिलने लगे हैं, कि जो इल्लियों के लिए होते हैं, उनका हम ऑर्गेनिक वाला ही प्रोडक्ट अपने खेत में इस्तेमाल करें। और अगर रस चूसक की बात करते हैं, तो रस चूसक में अगर हम नीम ऑयल ही डाल देते हैं तो वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। अगर नहीं डाल रहे हैं तो हमें हल्का सा जो केमिकल वाला थाइमैक्सिमम आता है, इसका स्प्रे कर लेना चाहिए। तो अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक पूरे डोज की फूल की अवस्था में डालने वाले के लिए। तो जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया हमारा, विटामिन्स, और नीम ऑयल अगर हम कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नीम ऑयल हमेशा करना चाहिए फसलों पर। फूल वाली फसलों पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर शानदार रिजल्ट मिले हैं इसके। और जो हमने बताया है, इसमें अगर इल्लियाँ लगी हैं तब कोई ऑर्गेनिक का एक ले लें, नहीं तो 3 चीज़ ही काफ़ी होती हैं हमारी फूलों को फल बनाने के लिए। तो अगर कोई जानकारी आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, या फिर पर्सनल अगर करना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।